ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 59वीं कड़ी। जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शक ये श्लोक आप अवश्य सुन रहे होंगे और साथ ही अपने परिचितों को भी सुना रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। मूल मराठी श्लोक। मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी, नवे रे नवे सर्वथा राम भेटी, मनी कामना राम नाही जयाला, अति आदरे प्रीति नाही दयाला। रे मन, केवल करोड़ों कल्पना करने से ही राम नहीं मिलते। स्वार्थ, द्वेष, मद, मोह, मत्सर ये षड्रिपु जिसके हृदय में है, राम के प्रति आदर भक्ति उस मानव के हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकती। केवल कल्पना से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करने ही पड़ते हैं। संकटों का सामना करते हुए जो केवल अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, उसे ही सफलता हासिल होती है। माँ बच्चे का मुंह अपने स्तन के पास ले जाती है, परंतु दूध चूसने का प्रयास तो उसे ही करना पड़ता है। खाने का कौर मुंह के पास ले जाएगी, परंतु खाना चबाना तो बच्चे को ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान हमारे हर पल मदद करते हैं, परंतु कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में अद्रिका गोयल की कहानी हमें प्रेरणा देती है। एक गैस सिलेंडर के विस्फोट में उसके हाथ जल गए। उसकी माँ भी उसे बचाते हुए 50% जल गई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मार्शल आर्ट सीखने लगी और 7 साल की उम्र में ही वो ब्लैक बेल्ट हासिल कर लेती है। और इस कला का उपयोग उसने सिर्फ मेडल हासिल करने के लिए नहीं किया, तो लोगों की जान बचाने के लिए भी किया। एक बार छत्तीसगढ़ जाने वाली ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्वों ने रास्ता रोककर पथराव किया। अद्रिका और उसके भाई ने तुरंत वहां जाकर दंगे में फंसे हुए लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री के हाथों से इससे तो पुरस्कृत भी किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। ताइक्वांडो में भी बेल्ट हासिल कर चुकी है। कई बड़े उद्योगपति ये सोचते हैं कि हमने इतना कमा लिया है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तो हमारे बच्चों को क्या है। बच्चे भी सोचते हैं कि पिताजी का बिजनेस है, हम तो आराम से रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी जब प्राप्त होती है चीज़, तो उसे टिका कर रखने के लिए भी मेहनत करनी ही पड़ती है। अभिभावक अपने बच्चों को यह नहीं सिखाए कि हमें क्या कमी है, हम क्यों किसी के सामने झुके। माता पिता एक हद तक ही साथ में रह सकते हैं। अपने जीवन की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़ना है। उन्हें कमजोर न बनाए, उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत दें। उनकी कठिनाइयाँ, उनकी कमजोरियाँ हर पल कम करने की कोशिश न कर, उनकी उन कठिनाइयों से उन्हें जूझते हुए उन्हें खुद आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करें। यह कहानी तो हमें सभी को मालूम है कि एक पिता ने अपने बच्चों को पैसे कमा कर लाने को कहा और फिर उसी पैसे को उसने कहा कुएं में फेंक दो। तब उसे एहसास हुआ कि कितने कष्ट करने पड़ते हैं पैसा कमाने के लिए। तो चलिए आज से हम भी एक जिम्मेदार माता पिता बनने की कोशिश करें। अपने बच्चों के कंधों का बोझ खुद न उठाकर उन्हें उस बोझ को वहन करने की शक्ति दें। उनके लिए केवल सुविधाएं न जुटाए, तो असुविधाओं से लड़ने का बल भी उन्हें दें। बच्चों में विश्वास जगाना है कि तुम ये काम कर सकते हो, कठिनाइयों से जूझ सकते हो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो सहायता करने के लिए हम हैं ही, पर हम पूरा कार्य नहीं करेंगे। तितली भी जब खुद कोश से बाहर आती है, तभी वह सक्षम होती है अपनी रक्षा करने में। एक चूजा जब खुद अंडा फोड़ के बाहर आता है, तभी वो सक्षम होता है अपनी रक्षा करने में। उस समय अगर कोई उनकी मदद कर दे, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं शत्रु से लड़ने में। हमें आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण करना है, न कि डर डर कर
हर पग पर सहारे के लिए आस लगाए बैठने वाली पीढ़ी का। जय जय रघुवीर समर्थ।